जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 5वां रिवीजन क्लास चलेगा। इससे पहले आपका 4 क्लास हो चुका है और सभी क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। और साथियों, ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। और देखिए, एग्ज़ाम के लिए भी अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है और ये बुक सभी के पास होगा ही, तो इसलिए आप सभी इस बुक का रिवीजन करें। और जिसके पास ये बुक नहीं है, लिंक मैं इस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। इस बुक को पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो हम लोग प्रश्न नंबर 21 से कवर करेंगे। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं और हम लोग इस रिवीजन क्लास में केवल जीके जीएस के ही प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर सही जवाब है प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। चलिए आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1789 में। तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, और ये किसने लिखा, तो इसका सही जवाब है एबेसीएस ने। आगे देखिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से हुई थी और ये किस आंदोलन का हिस्सा था, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ये कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण का सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होती है। मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होगा। तो मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर और यह मंदिर जो है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। चलिए आगे देखिए, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इस चैनल पर आपको 2 क्लास मिलेंगे। सभी क्लास के पीडीएफ प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है टेलीग्राम पर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, तो पूरी तरह आलोचनीय होती है। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू। और सार्क का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही है। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है सार्क में। तो यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी नारायण शाह। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है। तो मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, तो इसका सही जवाब है माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर है।
चलिए आगे देखिए, जीएनपी और एएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए। जीएनपी और एएनपी के बीच जो अंतर होता है ये किसके बराबर होता है, तो मूल्य ह्रास के बराबर होता है। इस प्रश्न को याद कर लीजिए। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। चलिए इस प्रश्न को तो हमने आपको बहुत बार बताया है। कौन ये निर्णय लेता है अमुक विधेयक धन विधेयक है, तो इसका सही जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। तो किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन को माना जाता है। और ब्रिटेन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना पूछा जाता है 1883-84 में हुई थी। तो ऑप्शन में जो मिले आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो याद रखिएगा सही जवाब है पटना। बिहार की राजधानी पटना है। और पटना से संबंधित एक प्रश्न याद कर लीजिए। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, 3 फरवरी 1916 को। ध्यान रखेंगे 3 फरवरी 1916 को। और गंगा नदी की लंबाई पूछा जाता है तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं, तो याद कर लीजिए पंपास कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है पंपास। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा समुद्र तल से एक ही ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो ये है बास जलडमरू मध्य। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए 35 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस। पहला ऑप्शन याद कर लीजिए। किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं, यानी किस देश की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी प्रशासनिक राजधानी, विधायी राजधानी और न्यायिक राजधानी, तो याद कर लीजिए दक्षिण अफ्रीका की। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी एक है प्रिटोरिया जो कि कार्यपालिका राजधानी है, और कार्यपालिका की राजधानी है। दूसरा है क्या, ब्लोमफॉन्टेन, क्या है ब्लोमफॉन्टेन जो कि न्यायिक राजधानी है। और तीसरा है केप टाउन जो कि विधायिका की राजधानी है। कनाडा की राजधानी आप सभी जानते हैं ओटावा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभी वर्तमान में 14वें नहीं, याद कर लीजिए वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। तो इस प्रश्न को सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। तो विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है किस तट के निकट पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। याद कर लीजिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए आंसर कीजिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो याद रखिएगा ये है सूर्य मंदिर कोणार्क, क्योंकि ये उड़ीसा में है ना कि मध्य प्रदेश में है। और
कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। खाली स्थान न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो उनका नाम क्या है? चलिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, श्री माओ भंडार नाइक। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो यहाँ पर सही जवाब है तात्या टोपे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो क्या था? तो याद रखिएगा कमल और चपाती। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। तेनालीराम किस राजा का दरबारी था? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे, याद रखेंगे। तेनालीराम की बात करें तो कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में एक थे तेनालीराम। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गया में। याद रखिएगा फल्गु नदी के किनारे बसा गया शहर में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? चलिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये भी। हवा महल जयपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब? तो 1799 में। और आपको याद होगा 1799 का डेट, इसी 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा खाली स्थान का लोक नृत्य है। चलिए, किस राज्य का लोक नृत्य है मुंडा? तो इसका सही जवाब है झारखंड। याद रखिएगा झारखंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? चलिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताइए। इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा है? तो ये है वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको लोकनायक की उपाधि दी गई है, जबकि लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई है। तो इसका सही जवाब है 1902 में इनका जन्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए, ये प्रश्न तो बिल्कुल सिंपल है, हमने आपको बहुत बार बताया है। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, ये 1917 में अध्यक्षता की थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, इन्होंने 1925 में अध्यक्षता की थी। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? चलिए 52 के लिए आंसर कीजिए। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाला हरदयाल थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पर चलाया था? तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहाँ था,
तो दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। और इसी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्धा जो है म्यांमार का पुराना नाम है। दीवाने खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? तो साथियों ये स्थित है किसमें? लाल किला परिसर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? चलिए बहुत ही सिंपल है, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला पुष्प है रेफ्लेशिया। बिहार में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा भूमि सुधार द्वारा, विकास में जनभागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर, आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन कर द्वारा। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम क्या है? तो चलिए इसका आंसर बता देती हैं। तो बिहार में राज्यपालों का सही क्रम हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा, देखिए पहले विनोद चंद्र पांडे, फिर एम रमा जोइस, फिर है देखिए बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी और आर एस गवई। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये सही क्रम है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, चलिए ये तो बहुत ही सिंपल है, राबड़ी देवी। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री सिर्फ पूछे तो श्री कृष्ण है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछे तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अब्दुल गफूर। ये कौन थे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री? निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा है, कुसुमपुर भी रहा है और पुष्पपुर भी, लेकिन कनिष्कपुर नहीं रहा है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और अजीमाबाद जो है ये नाम किसने रखा था? तो मुगल शासक औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो याद रखिएगा 26 मील, याद रखिएगा 26 मील 385 गज, किलोमीटर में होता है 42.195 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है 51A जो संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य से। और भाग की बात करें तो भाग 4A संबंधित है, इसे लिया गया है रूस देश के संविधान से। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। 1810 के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो इसका सही जवाब है लगभग 95%। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो सही जवाब है 1950 में, चौथा ऑप्शन सही है। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? देखिए दारा शिकोह जो है मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था, और इसके पिता का नाम तब क्या हो जाएगा यहाँ पे? शाहजहां। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? चलिए 67 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। तो 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? चलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, हौज ए सुल्तानी क्या था? एक बड़ा जलाशय था।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। इसका सही जवाब है सुल्तान इल्तुतमिश ने। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? चलिए, कौन सा भारतीय राज्य है? तो याद रखिएगा ये है असम। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो देखिए, लोनार झील जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।